बोलिए मैया शेरों वाले की जय। जय माँ कुष्मांडा। नवरात्रों के आज चौथा दिन है। चौथे दिन में आप सभी भक्तों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रों के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप देवी कुष्मांडा की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विधि विधान से माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने से आयु आपकी, यश और बल, आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही हमें कष्टों का निवारण होता है। माँ को अष्टभुजा देवी कहा जाता है क्योंकि माता के जो कुष्मांडा माता है उनकी 8 भुजाएं हैं। उनकी 8 भुजाओं में कमंडल, धनुष, बाण, शंख, चक्र, गदा, सिद्धियां और निधियों से युक्त जयमाला और अमृत कलश विराजमान है। माता को माना जाता है कि इस दिन माता को हरे रंग की चीजों का भोग लगाने से उनका आशीर्वाद सदैव भक्तों पर बना रहता है। इस शुभ दिन की आप सभी भक्तों को, दोस्तों को, करीबियों को इस शुभ संदेश के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां कुष्मांडा का ये चौथा नवरात्रा है। नवरात्रे की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विधि विधान से, श्रद्धा भाव से जो भगत नवरात्रे कर रहे हैं उन सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चौथे दिन की बैठक है, ये चौथा नवरात्रा है मां कुष्मांडा का। तो इस दिन भाव भक्ति के साथ जिस हिसाब से निरंतर आप 3 नवरात्रे आपके पीछे के गए हैं उसी हिसाब से विधि विधान से आप यह नवरात्रों के पुष्प मां शेरोंवाली, मां जगदम्बा, 9 रूपों की देवियों के श्री चरणों में अर्पित करते रहिए। और मां आपको कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैया आशीर्वाद अपने आप हम सभी भक्तों को दे देगी। बोलो मैया शेरों वाली की जय, बोलो मां कुष्मांडा की जय, बोलिए मां 9 रूपों की सभी देवियों के श्री चरणों में श्री श्री प्रणाम। बार बार माता के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। बोलो मैया शेरों वाली की जय। 9 दिनों का ये महापर्व होता है। इस पर्व के अंदर भक्ति भाव और साधना के साथ अगर हम श्रद्धा भाव से माँ को रिझाते हैं तो हमारी मैया हमें आशीर्वाद देती है। हमारे घर के अंदर, हमारे परिवार के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का निवारण करती है, उन समस्याओं को भगाती है और घर के अंदर सुख समृद्धि, आपकी जो मनोकामनाएं, जो प्रॉब्लम है आपकी, उन प्रॉब्लमों को मैया दूर करती है। तो माँ की आज चौथे दिन की पूजा आप सभी भक्तगण, हम सभी भक्तगण, सभी माताएं कर रही हैं। जय माँ काष्मांडा। आज चौथे दिन की जितनी भी हमसे भक्ति बन रही है भाव भक्ति के साथ, वो भक्ति हम आपके श्री चरणों में मैया अर्पित कर रहे हैं। नवरात्रों का महापर्व है। इस पर्व के अंदर जगह जगह शंखों के साथ, ध्वनियों के साथ जागरण हो रहे हैं, घंटे घड़ियाल बज रहे हैं और माँ का चारों दिशाओं में यश हो रहा है। देवी भागवत की कथाएं सुने। देवी भागवत के अंदर जो कहा गया है उनको अपने जीवन के अंदर उतारें, उन बातों को जीवन के अंदर उतारें। बुराई का त्याग करें, अच्छाई की तरफ हम ध्यान दें। सत्संग, साधना, भजन, संध्या, नवरात्रे, सदग्रंथ, शास्त्र, सभी चीजें यही बात कहते हैं कि आप बुराइयों को छोड़िए, अच्छाइयों की तरफ लागिए। यही चीजें हमें सिखाता है। नवरात्रे भी हमें नवदा भक्ति सिखाते हैं। माँ सबरी को जिस हिसाब से प्रभु राम ने नवदा भक्ति का पाठ पढ़ाया था उसी हिसाब से नवरात्रों का विधि विधान है कि इस दिन 9 दिनों तक माँ की पूजा करके उनके स्वरूप को जाने, अपनी ताकत को पहचाने। माताएं बहनें बहुत भोली हैं, उनके अंदर कितनी ताकत है, उनके अंदर कितना किस किस चीजों को वो अपने अंदर समा के रखी हुई हैं उनको पता ही नहीं। तो उनको, उनकी वृत्ति को जगाने के लिए, उनके प्रभाव को जगाने के लिए कि तुम कितनी बलवान हो, तुम कितनी बलवान हो, ये चीजें बताने के लिए ये महाव्रत किए जाते हैं। लेकिन हम क्या है, छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है, हम इतने हताश हो जाते हैं कि सोचते हैं कि हमारा कोई नहीं, हमारा कोई नहीं। आप तो प्रभु का वो अंश हो, प्रभु परमपिता परमेश्वर का स्वरूप हो, उस ईश्वर की वो ताकत हो जो क्या नहीं कर सकते। आपके कहने से मैं तो भगत के वश में है भगवान।
बताइए, आपकी मुट्ठी में भगवान रहते हैं तो आप क्या चीज़ हो, क्यों रोते हो, क्यों बिलखते हो, क्यों दर दर भटकते हो? कारण यही रहता है कि हम हमारी ताकत को भूल जाते हैं। जामवंत जी ने जब हनुमान जी को कहा कि हनुमान जी महाराज, आप तो इतने बलवान हैं कि आपके अंदर तो इतनी ताकत है, 100 करोड़ अश्व हाथी इंद्र के समान आपकी एक बाल है ना, पूंछ का बाल है, उसके अंदर इतनी ताकत है। तो जगी हुई जो सोई हुई ताकत थी उसको जामवंत जी ने जब जगाया तो हनुमान जी खड़े हुए, अभी मैं सारा का सारा काम करके 2 मिनट में उसको उस खेल को खत्म कर देता हूँ। इसी प्रकार हमारी जो ताकत होती है वो ताकत हमारी, उसको हम भूल जाते हैं हमारी ताकत को। उन्हीं ताकत को जगाने के लिए ये नवरात्रे आते हैं कि आप खड़ी हो, ये आपके अंदर क्या क्या ताकत, 9 ताकतें, 9 देवियां आपके अंदर विराजमान हैं। यह बातें हमारे जीवन के अंदर जब हम सुनते हैं उस प्रभाव के साथ वो चीज़ें हमारे अंदर आती हैं, और फिर वो चीज़ हमारे अंदर होती तो हमारे अंदर ही हैं वो चीज़ें सभी की सभी, लेकिन हम उनको खो देते हैं, भूल जाते हैं। दुनिया की चकाचौंध के अंदर परमेश्वर को वो भूल जाते हैं, और खाम खाए की जो बातें होती हैं उनके अंदर हम भोग विलास के अंदर हमारी जो जितनी जितनी रसना इंद्रिय है जीभ के माध्यम से हम ललचा के, और हमारा सब कुछ हम खराब कर लेते हैं। आँख के माध्यम से, आँखों से देख देख के हम खराब कर लेते हैं। कानों के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, विषय भोगों के द्वारा, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के द्वारा शरीर को इतना हम गंदा कर लेते हैं कि वो ताकत सारी की सारी हम बाहर निकाल देते हैं। उसी ताकत को मोड़ के, उसी ताकत को अपने अंदर कंट्रोल करके जब हम उस एक लो के साथ और उस मैया का ध्यान धरेंगे, उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान करेंगे, तो वही ताकतें आपके साथ खड़ी होके और आपको बताएंगे कि आप कितने बड़े बलवान हो। तो इन्हीं के लिए सत्संग होता है, इन्हीं के लिए कथाएं होती हैं। तो मैया का आज चौथा रूप माँ काष्ठमांडा के श्री चरणों में, कुष्ठमांडा के श्री चरणों में प्रणाम, दंडवत प्रणाम। माँ हमें शक्ति दे, हमें बल दे, और हमारे अंदर इतनी पावर दे कि हम किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो उससे हंस हंस के उसको अपने सीने से लगाएं, और आप उन सभी समस्याओं को 2 मिनट में उनको ख़त्म करें, और भक्तों के घर के अंदर खुशियों के, समृद्धि के, पैसे के, हंसी खुशी के आप भंडार भर दें। तो यही कथा आज तीसरे दिन की थी मैया की। मैयाओं का चिंतन कीजिए, उनके ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति, ओम ब्रह्मा शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति ओम का पाठ कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम है वो मैया के भजन साधना के अंदर लगाइए, तभी हमारा कल्याण होगा। और हमने खा लिया भोजन, नवरात्रे किए भोजन के लिए, बढ़िया बढ़िया फल फ्रूटों के लिए, तो इससे हमारा कुछ होने वाला नहीं। इससे हमारा जो जिस चीज़ के लिए हमने ये व्रत रखे हैं वो तो हमारे परिपूर्ण होंगे नहीं। लेकिन यूँ है, एक तो काम बढ़िया तरीके से किया जाए, विधि विधान से किया जाए, और 9 दिन के लिए जो आपने उपवास रखा है, इस उपवास को आप सुंदर तरीके से उसको निभाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपका ये जीवन भी संवरेगा और आपका आगे आने वाला जीवन भी संवरेगा। तो कल जो है 5वां दिन है, जो स्कंद माता का महापर्व आएगा, उसी की भी तैयारी कीजिए, और आज माँ कुष्ठमांडा की पूजा कीजिए। बोलो मैया शेरों वाले की जय, माँ कुष्ठ मांडा की जय, दुर्गे मैया की जय। 9 रूपों के अंदर विराजमान सभी शक्तियों के श्री चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम।
सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।